हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज का जो वीडियो है खासकर जो कॉलेज में नई एडमिशन लेना चाहते हैं, जो +2 के स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं और वो कॉलेज में आना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा डिफरेंट कि जो कॉलेज की जो एडमिशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, जो जिसमें कि कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उसकी पूरी डिटेल दी गई है। उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, क्या उसमें प्रोसेस रहेगा डॉक्यूमेंट्स का, वो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये एडमिशन जो है वो कुछ एक कॉलेजेस में जो है वो ऑनलाइन चल रही होगी और कुछ एक कॉलेजेस में जो है वो ऑफ़लाइन चल रही होगी। जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज चंबा की बात करूँ, अपने कॉलेज की बात करूँ, तो यहाँ पे जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा पूरा का पूरा एडमिशन का। उसमें जब आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, तो उसके बाद जो है वो आपका ऑनलाइन फ़ीस जो है वो सबमिट होगी। तो उसके ऊपर मैं पूरा का पूरा इसमें डिटेल से बात करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को रीड कीजिए उसके। उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, कौन-कौन से अवेलेबल नहीं हैं। तो इसमें जो मेन कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को, अभी मेरे पास प्रोस्पेक्ट अवेलेबल नहीं है। आगे मैं बताऊँगा कि किस तरह से आपने चूज़ करने हैं। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो आपके जो है वो 2 सब्जेक्ट जो है वो मेन सब्जेक्ट होंगे, ठीक है? डीएससी 1 और डीएससी जिसको कहा जाएगा। मान लो कि आप हिस्ट्री रखना चाहते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट, तो आपने एक हिस्ट्री चूज़ करना है, डीएससी 1 आपका हिस्ट्री आ गया। एक आपका डीएसई करना है, एक डीएससी और डीएसई, एक कोर हो गया आपका डीएससी जिसको कहा जाएगा, ठीक है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स हो गया। तो उसके 2 पेपर होंगे। फिर वो आगे आपको जो है जब आपकी क्लासेस लगेंगी तो उसमें आपको टीचर जो है वो बता देगा। फिर डीएसई डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स जो है, एक कोर हो गया, एक इलेक्टिव हो गया। जैसे हिस्ट्री के साथ आपने पॉलिटिकल साइंस लेना है, तो वो दूसरा सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वहाँ पे अपने आप ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एक हिंदी हो गई कंपल्सरी, इंग्लिश कंपल्सरी हो गई, एक हिंदी एईसीसी एईई एईसी ये होता है कुछ, ठीक है? एबिलिटी एनहांसमेंट करके एक कोर्स आता है, एक वो हो गया। इसके बाद आपका एनवायरनमेंट ईवीएस हो गया। तो ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आपको चूज़ करने ही पड़ेंगे, प्रोस्पेक्ट में आपके दिए होंगे, ठीक है? लेकिन 2 जो मेन सब्जेक्ट है आपके वो मेन रहेंगे। तो उसके ऊपर भी मैंने जो एक वीडियो बनाया था, जो ऑनलाइन प्रोसेस है एडमिशन का, उसमें ईमेल आईडी से रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करना है आपने। उसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पिछले साल का वो वीडियो है, लेकिन आप उसको देख सकते हो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये जो पूरा का पूरा ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ये नोटिफ़िकेशन आई है जो हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से, तो 26 को ये यानी कि आज से आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ये 26 से, ठीक है? 15 दिन तक ये चलेगा। इसमें आपका सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म, तो ये छोटे कॉलेज में तो दिक्कत नहीं होती, वहाँ पे आपको ऑन स्पॉट एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन जो बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आपका जो है सबसे पहले 15 डेज़ जो है शुरू के 9 9 तारीख तक, 9 अगस्त तक आपका जो है वो एडमिशन फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद 10 को जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। 2 दिन का समय है, 10 और 11 को जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी। और उसके बाद 12 से लेकर 14 तक का जो समय है आपको वो फ़ीस डिपॉज़िट करने का दिया जाएगा, ठीक है? और इस बार जो मेन बात है वो एक नोटिफ़िकेशन आई है डायरेक्टरेट की तरफ से, जिसमें सरकार की तरफ से, जिसमें यूजीसी की तरफ से खासकर, उसमें ये कहा गया है कि आप अगर दिसंबर तक आप मान लो कोर्स छोड़ देते हैं, तो आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी, वापस हो जाएगी, है ना? उसके बाद 2-3 महीने का समय और है, उसमें भी अगर आपका मन नहीं करता किसी और कोर्स में अगर आप चले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको आधी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। तो हो सकता है लास्ट डेट एक्सटेंड हो आगे, लेकिन आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। आप जो है 26 से लेकर 9 तारीख तक जो है वो आपकी ऑन एडमिशन फॉर्म को सबमिट करने की डेट है, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफ़लाइन है। आप उसको सबमिट कर दीजिए, 2 दिन में आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, आपको सब्जेक्ट जो है वो अलाउ हो जाएंगे और ये मेरिट के बेस पे होगा, ठीक है? जैसे सीट्स जो है वो लिमिटेड होगी अगर आप हिस्ट्री में अप्लाई करते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है किसी का फेवरेट, ठीक है? और जो सब्जेक्ट है आपके, वो आपने जो है वो सोच समझ कर जो वो चूज़ करना है, जिसमें कि आपका जो है आगे करियर के भी स्कोप हो,
जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके आपके पास जो स्कोप रहे, और एक सारी जगह पे जो सब्जेक्ट हो, जैसे टीचिंग में आपने जाना है तो आपने उसको स्टडी कर लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आगे मैंने एमए करनी है या बीएड करनी है, खासकर एमए करनी है, पीजी करनी है, तो उसमें मेरे काम आ सकता है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज़ करना है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो सब्जेक्ट है वो सोच समझ कर चूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टीचिंग लाइन में जाना है, एमए करना है, कॉलेज में जाना है, स्कूल में लेक्चरर जाना है, तो उसके लिए आप देखिए कौन से सब्जेक्ट जो वो सभी स्कूल्स में चलते हैं। जैसे आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री सभी स्कूल में होता है, इंग्लिश है इंग्लिश भी सभी स्कूल में होता है, आपका पॉलिटिकल साइंस भी सभी स्कूल में होता है। इसके बाद आपका हिंदी है तो हिंदी कंपलसरी रहता है, वो सभी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, कंपलसरी है क्योंकि इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सभी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो है वो साथ में रहता ही है। तो इसमें काफ़ी स्कोप रहते हैं आगे, जो जॉब आपकी क्रिएट होती है, जो आपकी पोस्टें निकलती है। तो आपने जो है वो सोच समझ कर एक सब्जेक्ट आप मेन जो है वो ठीक सा अच्छा सा रख लीजिए, और उसके साथ एक आप अपने इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट है, मान लो हिस्ट्री के साथ किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो म्यूजिक रख सकता है, किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने का मन करता है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख सकता है, उस कॉलेज में अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और ज्योग्राफी का किसी का मन है तो वो पढ़ सकता है। और सब्जेक्ट आप ऐसे चूज़ कीजिए जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। कोई आपकी क्वेरी, कोई क्वेश्चंस हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मुझे, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। और जो वीडियो है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, और ख़ासकर जो गवर्नमेंट कॉलेज चंबा है उसकी ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से रहेगा, किस तरह से फॉर्म सबमिट करना है, किस तरह से आपने जो है वो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फ़ोटो अपलोड करनी है, वो सारा का सारा मैंने जो है वो उस वीडियो में बताने की कोशिश की है। पिछले साल का वीडियो है तो वो भी आप देख सकते हैं। आई होप इससे आपको मदद मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।